चलिए शुरू करते हैं। भौतिक अवस्था वो होती है जिसमें हम पदार्थ को अपनी आँखों से देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं यानी छू सकते हैं और चख सकते हैं। मतलब जो दिखाई देता है, जो हम बाहर से उन्हें देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो ऐसे 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जिसमें से हम ठोस को देखने वाले हैं कि ठोस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे पदार्थ जो कठोर व दृढ़ होते हैं तथा जिनका आकार व आयतन एक सा रहता है यानी निश्चित होता है, उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। ऐसे पदार्थ जो कठोर एवं दृढ़ होते हैं, ये तो समझ में आएगा। कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब होता है इतने मजबूत कि जिन्हें तोड़ने के लिए हमें कुछ मशक्कत करनी पड़ती है, कुछ ताकत लगानी पड़ती है या कोई बाहर से कोई ऊर्जा देनी होती, तब जाके वो टूटता है। तथा जिनका आकार और आयतन निश्चित हो, जैसे ये, इसका आकार और इसका आयतन निश्चित है, इसलिए इसे हम कहेंगे ठोस पदार्थ। अब आयतन क्या होता है? आकार तो हम समझ जाते, दिख जाता है कैसे दिख रही है आकृति, लेकिन आकार क्या होता है? आकार का मतलब होता है जिसके अंदर लंबाई हो, चौड़ाई हो और उसकी एक ऊंचाई भी हो या मोटाई भी हो, तो उसे हम कहेंगे आयतन। देखिए इसका आयतन कैसे पता करेंगे? इसकी एक लंबाई है, जो ये आप देख रही है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और साथ में ये इसकी मोटाई है या जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो ये सब इसका फिक्स है। देख लीजिए आप, ये मोटाई भी इसकी फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं हो रही, चौड़ाई भी फिक्स है और इसकी लंबाई भी फिक्स है। ऐसी कई सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी होंगी जिनमें ये सब फिक्स है और उसका आकार एक सा दिखाई दे रहा है और आयतन भी, यानी कि सारी डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब फिक्स हो, उसे कहते हैं हम आयतन। तो वो सब फिक्स रहता है, निश्चित होता है, तो हम कहते हैं ऐसे पदार्थ को ठोस। और जो क्या हो, कठोर होता है और दृढ़ होता है, तो उसे हम कहते हैं ठोस पदार्थ। तो चलिए अब इसके कुछ गुण या विशेषताओं को हम देख लेते हैं। पहला इसका गुण है कठोर और ये दृढ़ होते हैं। ठोस जो है कठोर और दृढ़ होते हैं, अभी बताया कठोर क्या होता है, दृढ़ क्या होता है। आकार और आयतन एक सा रहता है, ये भी अभी हमने देखा। अब हम देख रहे हैं अवयवी कण बहुत ही पास पास होते हैं, यानी इनके कणों के बीच खाली जगह बहुत कम होती है, जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, ये अणु या कण, ये कोई भी पदार्थ जो होता है, इसको अगर हम तोड़े तो ये कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये इस तरह से चिपके हुए रहते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं और ये पास पास होते हैं और इनके बीच कुछ जगह खाली होती है, मामूली सी होती है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मामूली सा छेद हर चीज़ में है, इसके अंदर भी खाली खाली छेद है, इसीलिए इसके ऊपर धूल मिट्टी सब जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। चाहे कोई भी ठोस पदार्थ हो, चाहे वो चिकनी जगह क्यों ना हो, ये भी इसमें भी बहुत पास पास है, लेकिन कुछ न कुछ जगह खाली है जिसमें मिट्टी जमा हो जाती है। तो ये खाली जगह जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं, ये बहुत ही कम होता है, अन्य पदार्थों के मुकाबले बहुत ही कम होता है। और ये कण के ऐसे चिपके हैं, तो ये किस कारण चिपके हैं? तो ये चिपके हैं आकर्षण बल के कारण, जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, जो हमने ये द वाले में लिखा है। इनके कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल अन्य सभी पदार्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये कठोर होते हैं। तो ठोस क्यों होते हैं, ये पास पास क्यों होते हैं? क्योंकि सारे इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाता है, जो कि पदार्थ का ही एक बहुत बड़ा गुण है। और ये 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस होते हैं जिनको अगर आप तोड़ोगे तो या काटो पीटोगे तो वो कुछ चिकने होंगे, चिकने चिकने दिखाई देंगे, और जो क्रिस्टल में बदल जाते हैं, जिनके बारीक बारीक जो अणु होंगे उनके कुछ क्रिस्टल होंगे, इनकी एक नियमित संरचना होगी, उनके अणुओं की या कहे कि परमाणुओं की एक निश्चित आकार, आयतन उनका निश्चित होगा। छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर वो बहुत ही फिक्स, उनके कण एक जैसे दिखाई देंगे, जैसे नमक के सारे कण एक जैसे दिखाई देते हैं, वो भी एक ठोस है और क्रिस्टलीय ठोस है। और ऐसे कई सारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनके अणु के आकार एक जैसे रहते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे कुछ धातुएं हैं जिनके आकार, अणुओं के बीच आकार एक जैसा दिखाई देता है उनके अंदर। और इसे हम और भी वीडियो देखेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। और अक्रिस्टलीय वो होते हैं जिनकी कोई नियमित संरचना नहीं होती, वो अनियमित संरचना में होते हैं। जैसे कि ये प्लास्टिक आप देख रहे हैं, अनियमित संरचना वाला है, इसको जब आप तोड़ोगे और इसके कणों को देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो वो अनियमित संरचना में होंगे, तो उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ये असंपीड्य होते हैं, यानी कि इनके जो अणु, जैसे कि इस तरह का आकार होता है, इस तरह से अणु इनके पास पास होते हैं, इसके अंदर सारे अणु ऐसे पास पास है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसे दबाना चाहता हूँ,
यानी कि इसको दबाऊंगा तो ये सारे अणु और पास आएंगे। अब इनकी जगह तो बहुत खाली है, अंतराणु के स्थान तो इनमें बहुत ही कम है, तो अब इसे दबाऊंगा तो ये कैसे दब सकते, संभव ही नहीं है। तो इन्हें दबाया नहीं जा सकता, ज़्यादा संपीड़न इनमें नहीं किया जा सकता। संपीड़न का मतलब होता है दबाना या प्रेशर लगाना, अणुओं के बीच दबाव को बढ़ाना, तो वो दबाव हम नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हम कहते हैं कि ये असंपीड्य होते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित भी है। और इनमें विसरण का गुण भी होता है। विसरण का मतलब होता है फैलना। जैसे अगरबत्ती एक ठोस पदार्थ है, अगरबत्ती को जलाने के बाद उसके सारे अणु गैस में बदल जाते हैं और वो आकाश में उड़ते हैं, तो उसकी गंध हमें दिखाई देती है। तो विसरण का मतलब होता है फैलना। एक कोई भी जैसे कि चौक है या फिर खड़ू है या चूना है, उसमें पानी डालने पर वो फैल जाता है पानी के अंदर, तो ये उसमें विसरण का गुण भी होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ठोस पदार्थ क्या होता है, और इसके बारे में और भी आगे वीडियो आएंगे ठोस को अच्छे तरीके से जानने के लिए।